नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे एक मूर्तिकार एक वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है रघुनाथ महापात्र। रघुनाथ महापात्र रघुनाथ महापात्र के जन्म रघुनाथ महापात्र का जन्म 23 मार्च 1943 को 23 मार्च 1943 को पुरी नामक स्थान पे हुआ था। पुरी नामक स्थान था। पुरी स्थान जो है यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। या अगर हम इनकी बात करें, अगर ये कहाँ से संबंधित है, अगर ये क्वेश्चन है कि यह रघुनाथ महापात्र कहाँ से संबंधित, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से आपने 22 वर्ष की उम्र में ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। आपको तमाम इस क्षेत्र में तमाम पुरस्कार मिले हैं, जिनकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, इनके कार्य के बारे में। इनको विशेषता जो हासिल थी, जो इनका विशेषता जो हासिल थी वो है, विशेषता अगर हम बात करें तो यह स्टोन कार्विंग में काफ़ी अच्छा काम करते थे। स्टोन कार्विंग यानी पत्थर में कार्य करते थे। पत्थर ये उससे छीनी उनी से अपना उसको बढ़िया तराशा जाता है, एक मूर्ति गढ़ी जाती है। और अगर हम इनके कार्य पर जिस चीज़ का प्रभाव है, अगर हम उसकी बात करें तो इनके जो कार्य है वह उड़ीसा की परंपरागत शैली का इन पे पूर्ण रूप से प्रभाव है। उड़ीसा की परंपरागत शैली अगर हम बात करें, जो मंदिर शैली है वहाँ की, उड़ीसा की जो मंदिर शैली है, और जो वहाँ की वास्तुकला शैली है, उसका उन पर पूर्ण रूप से प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आपका काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार मिले हैं। पद्म 1975 आपको मिला है। 1976 में पद्म भूषण मिला है। 2001 में पद्म भूषण मिला है आपको 2001 में, और पद्म विभूषण मिला है आपको 2013 में। पद्म विभूषण आपको मिला है 2013 में। आपको संसद के राज्यसभा का आपको मेंबर भी बनाया गया आपको 2018 में आपको संसद की राज्यसभा का मेंबर सदस्य भी बनाया गया। यानी सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, सदस्य मनोनीत किया गया। हालांकि आपका राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहना, लेकिन क्योंकि आपने कला के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, काफ़ी आपने कार्य वर्क किया है, तो इस वजह से आपकी प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए, आपके सम्मान को ध्यान में रखते हुए आपको राज्यसभा का सदस्य 2018 में नामित किया गया। अब हम इनके कुछ कार्य की बात करें तो ये है इनका 6 फुट लंबा ग्रे सैंड स्टोन में स्टैचू है। स्टैचू ऑफ सूर्य भगवान की मूर्ति है, जो 6 फुट लंबा है
इस समय संसद के सेंट्रल हॉल में है। इस समय कहाँ पे है? संसद के सेंट्रल हॉल में है। कहाँ है? संसद के सेंट्रल हॉल में। यह भगवान सूर्य की एक मूर्ति है जो ग्रे सैंडस्टोन में है। ग्रे सैंडस्टोन में निर्मित हुआ है। आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ लकड़ी में भी कार्य किया है। लकड़ी में भी, वुड में भी कुछ वर्क किया है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इनकी एक बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध की मूर्ति भी बनाया है। बुद्ध की मूर्ति बनाया है जो इस समय बुद्ध की मूर्ति इस समय है पेरिस बुद्ध मंदिर में है। पेरिस बुद्ध मंदिर में, पेरिस के, यानी आपका वर्क देश में ही नहीं, आप विदेशों में भी है। एक अन्य कार्य की हम बात करें तो दो ढोलपुरी स्टोन में लैंप्स है। लैंप्स जो इस समय पीएम ऑफिस में है। दो ढोलपुरी स्टोन लैंप पीएम ऑफिस में है। पीएम ऑफिस में भी आपका वर्क है जो एक लैंप के रूप में है। और आपके कुछ कोलकाता में डेकोरेटिव सेंट्रल सर्किल और पिलर इन पार्क स्ट्रीट कोलकाता में है। और एक अन्य कार्य के मात्र 15 फुट लंबा मुक्तेश्वर गेट का इन्होंने भी 15 फुट लंबा मुक्तेश्वर गेट जो इसमें जो हरियाणा में निर्मित, यह भी सैंडस्टोन में बना है। आपकी मृत्यु अभी हाल ही में 9 मई 2021 को भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है, भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में कोविड के कारण हुई, कोविड-19 महामारी जो इसमें फैली है के कारण हुई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओके बाय।